नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को आगर मालवा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। मंत्री विजयवर्गीय और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने पहले आगर नरवल रोड स्थित नेहरू वन स्मृति परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके बाद विजय स्तंभ चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि अमेरिका या अन्य विकसित देशों की नाराजगी भारत को प्रगति को रोक नहीं सकती। मेरे मित्र हैं कविराज कुमार विश्वास, उन्होंने कहा वो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फूफा। फूफा इसलिए बोला कि बारात में फूफा लोग जल्दी नाराज हो गए थे तो उनको पटाना होता। बोले ये फूफा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और बिल्कुल सही है। पहली बार हम पर टेरिफ नहीं लगा है। जो पुराने लोग जानते हैं, पोखरण विस्फोट हुआ था जब इस देश का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? जरा जोर से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया की 6 महाशक्तियों में भारत को खड़ा करने के लिए पोखरण में बम विस्फोट किया। तो अमेरिका सहित जितने भी विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। देवास के एबी रोड स्थित चामुंडा कॉम्प्लेक्स में विराजमान संस्था कृपालु के बप्पा श्री गणेश की भव्य आरती और पूजन के साथ 10 दिवसीय भोजन प्रसादी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गणेश उत्सव के इस शुभ अवसर पर शहर के प्रशासनिक प्रमुख कलेक्टर ऋतुराज सिंह और वृद्ध आश्रम से आए बुजुर्ग जन विशेष रूप से शामिल हुए। इस आयोजन में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने गणेश जी की आरती और पूजन का प्रसादी ग्रहण किया। इसके बाद वो भोजनशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं भोजन वितरण में हाथ बटाए और व्यवस्था की सराहना की। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग जन जब इस आयोजन में शामिल हुए तो उनके चेहरे पर आत्मीयता और सम्मान की खुशी झलक रही थी। तो उन्होंने संस्था कृपालु को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमें अच्छा लगता है जब कोई हमें अपने परिवार की तरह आमंत्रित करता है और प्रेम पूर्वक याद करता है। हर वर्ष ऐसा आयोजन होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे संस्था कृपालु में आए हैं। क्या किया यहाँ पर आके? यहाँ पे गणेश जी की आरती की, प्रसाद लिया, भोजन का आए हैं। और क्या किया? भोजन वगैरह सब कुछ कर लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने से हमारा बहुत धार्मिक विभाग जो है तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे आप लोगों ने हमें बुला के जो हमारा स्वागत किया, उसके लिए आपकी संस्था को बार बार धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के लिए सुमेर सिंह दरबार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गणपति जी के इस विशेष कार्यक्रम में इन्होंने यहाँ पर भोज रखा है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। ये श्रद्धा और आस्था की जो एक समागम यहाँ प्रस्तुत की गई है, बहुत ही विशेष और अच्छा व्यवस्था है। और मैं इस संस्था को बहुत ही शुभकामनाएं दूंगा और आशा करूंगा कि आप इसी प्रकार से सामाजिक कार्य करते रहें। गणपति जी का कृपा हम सभी पर, पूरे जिले वासियों पर बना रहे। पुनः से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्धि के दाता वरिष्ठों के साथ में कहीं न कहीं माता पिता की यात्रा होती है। जी बिल्कुल। आज हमारे यहाँ पर वरिष्ठ वृद्ध जन जो हमारे रहते हैं और उनको आज यहाँ पर पूजा पाठ करवाया गया, गणपति जी के दर्शन करवाए गए और कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद से जिले का भला होगा और इस जिले में माता की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, गणपति जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर उज्जैन शहर का दूधलाई क्षेत्र इन दिनों श्रद्धा और पर्यावरण संदेश का अनूठा संगम बन गया है। यहाँ विराजित 18 फीट ऊंचे गणेश प्रतिमा अपनी अनोखी बनावट और पर्यावरण हितैषी विशेषताओं के चलते पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये भव्य प्रतिमा
भद्रावल युवा संगठन द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव का हिस्सा है, जो लगातार 22 वर्षों से ये आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष की प्रतिमा का निर्माण उज्जैन की बंगाली कॉलोनी में बंगाल से आए कलाकारों द्वारा किया गया है। तो इस गणेश प्रतिमा की खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें मिट्टी, पेड़ों की छाल और बरगद की जाटाओं का उपयोग किया गया है। माफ कीजिएगा, बरगद की जाटाओं का उपयोग किया गया है। वहीं आयोजकों ने बताया कि प्रतिमा निर्माण में किसी भी प्रकार के पीओपी का उपयोग नहीं किया गया है और ये पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये पहल परंपरा और प्रकृति के संरक्षण का सुंदर उदाहरण पेश करती है। तो आपको बता दें कि पेड़ों की झाल से बनाई गई है गणेश जी की प्रतिमा और लोग इसे देखने के लिए आ भी रहे हैं। आपको बता दें 22वां आयोजन बना आकर्षण का केंद्र। तो दूधलाई क्षेत्र में कला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक अनोखी प्रतिमा यहां पे गणेश जी की देखने को मिली। खासकर पर्यावरण को ध्यान में रख के भी ये प्रतिमा बनाई गई है। तो ये खूबसूरत सी गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई, जो कि पेड़ों की छाल से बनाई गई है। तो उज्जैन में पेड़ों की छाल से गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है और ऐसा ही जगह जगह देखने को मिल रहा है। गणेश जी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से एक खबर सामने आई है। यहां के 17 हाथियों को 7 दिन की खास छुट्टी मिली है। तो 31 अगस्त से शुरू हुआ ये हाथी रिजुवेनेशन कैंप 6 सितंबर तक रहेगा। छुट्टी के पहले ही दिन हाथियों को उनका पसंदीदा खाना परोसा गया। ये शिविर सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि देखभाल और प्यार का प्रतीक है। कैंप के दौरान इन हाथियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी और महावत इन 7 दिनों तक इन हाथियों के साथ दोस्त जैसा रिश्ता निभाएंगे। तो आपको बता दें, हाथी रिजर्वेशन कैंप का ये आयोजन किया गया है, जहां पे 7 दिन की छुट्टी 17 हाथियों को दी गई है। लेकिन हाथियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए ये आयोजन किया गया है। उनके खाने की अच्छे से व्यवस्था की गई है। तो हाथियों के स्वास्थ्य की जांच यहां पे की जा रही है। साथ ही साथ उनकी देखभाल के लिए भी यहां पे लोग हैं। तो हाथी रिजुवेनेशन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। तो 7 दिन की छुट्टी का ये हाथी आनंद लेंगे। उनकी पूरी तरीके से देखभाल की जाएगी और किसी भी हाथी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तो स्वास्थ्य को लेकर भी यहां सभी हाथियों की जांच की जाएगी। तो ये कैंप हाथियों के लिए लगाया गया है, जहां पे उनका खासकर ध्यान रखा जाएगा। मामला वंशरू वार्ड के जमीनी विवाद का है, जहां के पटवारी हल्का नंबर 42 स्थित भूमि का है, जो एक रजिस्ट्रीशुदा भूमि है, जिसके अंश भाग में स्थानीय निवासी पांडे परिवार के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कई बार प्रशासनिक दखल के बावजूद बेदखली की जगह पांडे परिवार कब्जे का दायरा बढ़ा रहा है और भूस्वामी को किसी भी तरह का काम करने से रोक रहा है, जिससे विवाद की स्थिति बन रही है। तो पुलिस बल की उपस्थिति में स्थानीय पार्षद सुमित्रा यादव ने भी मामले में हस्तक्षेप कर एसडीएम के आदेश से सीमांकन कराकर बेदखली की बात कही है। तो बता दें आपको, वंशरू वार्ड के जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है, जहां रजिस्ट्री शुदा भूमि पर कब्जा किया गया है। तो मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जांच की जा रही है। तो ये जमीनी विवाद का पूरा मामला है। राकेश भार्गव से जमीन एक परचेस किया हुआ हूँ। जनवरी 2025 में रजिस्ट्री कराया हूँ और उसके बाद मैं पजेफल लेने आया। तो जब यहाँ मैं नाप करा रहा था, तो
यहाँ मोहल्ले में रहने वाले बीडी पांडे जी, रघु पांडे जी वगैरह, इनने वहाँ पर चूना डाला है और बोले कि ये जमीन हमारी है, जबकि वो जमीन पटवारी, तहसीलदार और आरआई से नापने पर हमारे द्वारा निकाली गई थी कि हमारी है। हमारा जब नक्शा भी कटा हुआ है, खफरे में नाम भी दर्ज है, उनके पास हमें कोई कागज नहीं दिया गया। और जब भी हम काम करने यहाँ आते हैं अपनी जमीन में पजेफल लेने, तो उनके द्वारा विवाद किया जाता है और स्थगन भी लिया हुआ है। 181 में भी कॉल किया हुआ है, एफडीएम के यहाँ भी लगा है केस, और तहसीलदार के यहाँ लगा था, तहसीलदार के यहाँ कब्जा बेदखली का ऑर्डर हुआ है और उसके खिलाफ में इनने एफडीएम के यहाँ से स्टे लिए रखा है। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इस
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के वात्सल्य स्कूल पहुंचे। इस दौरान गणेश महोत्सव के इस विशेष अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जिसके बाद विद्यार्थियों ने प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने स्कूल प्रबंधन की सराहना की और कहा कि आज के दौर में भी विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और धार्मिक परंपराओं की जानकारी देना एक सराहनीय कदम है। तो विदिशा में गणेश महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और इसी के साथ बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। तो जगह जगह गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। विदिशा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे प्रस्तुत किया। साथ ही साथ आपको बता दें, मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा अर्चना भी की। तो मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। विद्यालय के प्रबंधन को बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और उत्सवों का वो निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ गणेश उत्सव का कार्यक्रम भांजे और भांजियों के बीच में अद्भुत है। ये बच्चों को सही दिशा भी देता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इस कार्यक्रम को देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भिंड में बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और पंप संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर बरोही के पास सावित्री लोधी पेट्रोल पंप पर रविवार सुबह करीब 4:30 बजे 3 युवक बाइक से पहुंचे। हेलमेट न होने पर पंप संचालक तेज नारायण नरवालिया ने पेट्रोल देने से मना कर दिया। इस पर युवक भड़क गए और पंप संचालक पर पिस्तौल व बंदूक से फायरिंग कर दी। आनन फानन में पंप संचालक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है उनका। घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो भिंड का ये पूरा मामला है, जहां पे बदमाशों ने पेट्रोल पंप के एक संचालक पर फायरिंग की, जो कि गंभीर रूप से घायल है। और मामला सिर्फ इतना था कि हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और संचालक ने कहा कि पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इसी को लेके ये पूरा विवाद हो गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि बेखौफ पेट्रोल पंप पे ये 2 युवक और ये 3 बाइक सवार पेट्रोल डलवाने के लिए आए। आकाश तोमर,
आकाश सिंह परियार जो ऑपरेटर थे, पेट्रोल डाल रहे थे, अन्य वाहनों को डाल रहे थे। जी आए कि पेट्रोल डाल दिए 100 रुपए की, तो उसने मना किया कि बिना हेलमेट के कलेक्टर साहब का आदेश है, पेट्रोल नहीं मिलेगी। तो खड़े रहे, विवाद करते रहे और उसके बाद जब विवाद हुआ तो और लोग भी अपने पेट्रोल पंप पे थे, वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर मैंने कही पेट्रोल डाल दो, तो 2 लड़के कह रहे नहीं हम नहीं डलेंगे, ये पेट्रोल पंप कैसे चलता है हम बता दें इनको, कैसे नहीं डलेगी पेट्रोल। तो चले गए। दोबारा आने के बाद ताम तोड़ फायरिंग करने लगे, गोली चल रही वहाँ रहना। तो हमने अपने ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस में गोली चलाने लगे। भराई वगैरह ऐसा बताया जा रहा है कि 3 लोग मोटरसाइकिल से आए थे, तो बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाना चाह रहे थे, क्योंकि इस टाइप से प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट से किसी को पेट्रोल न दिया जाए। उसी बात पे इनका जो समय स्टाफ थे और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं नारायण जी, उनसे विवाद हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिए। मोहन बड़ौदिया के शासकीय महाविद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन हॉकी के जादूगर भारत रत्न मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ। इस अवसर पर खेल अधिकारी अभय भोसले ने मेजर ध्यानचंद के जीवन व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और हॉकी के क्षेत्र में देश के लिए उनके योगदान को बताया। तो वहीं प्रभारी प्राचार्य सौम्य सिंह तोमर ने जीवन में खेलों के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए दैनिक जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सदैव जागरूक रहने की बात कही, जिसके बाद अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों ने डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। समिति की बहनों ने कहा कि सभी रोग मुक्त हो, सबका मनोबल उन्नत रहे, सबके साथ हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहे, हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने। इसी उद्देश्य को लेकर समिति रक्षाबंधन का उत्सव मनाती है। वैसे तो रक्षाबंधन का उत्सव 5 दिनों तक रहता है, पर समिति 1 महीने तक ये उत्सव मनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समिति की बहनों का ये मानना है कि उन सभी लोगों से संपर्क हो सके जो दिन रात हम सबको अपनी सेवाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जिला कार्यवाहिका प्रवीणा गोस्वामी, नगर सह कार्यवाहिका नीता शर्मा, सेविका बहनों की उपस्थिति सराहनीय रही। इंदौर में तेज बारिश ने एक बार फिर दस्तक देकर तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है। वहीं घंटों तक लगातार हुई बारिश में कई स्थानों पर जल जमाव देखने को मिला। शहर में कई स्थानों पर नगर निगम की टीमों ने जल निकासी की। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवल हल्की फुल्की बारिश ही हो रही थी वहां पे। और एक बार फिर झमाझम बारिश के बाद न सिर्फ मौसम सुहाना हो गया है, बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली है। झाबुआ में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कमेटी कांग्रेस ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिले से पहुंचे। जिला अध्यक्ष प्रकाश राका ने बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेने के साथ सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि कांग्रेस को मजबूत कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग मजबूत करें। तो कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण के संबंध में ज्ञापन दिया। पूरे देश में हमारे आदरणीय नेता
राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में नागरिकों का जो मूल रूप का वोटर का अधिकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के संगमत से छीनने का षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जहां पे पूरे जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और साफ तौर पे ये कहा गया कि एकजुट होकर रहना होगा। और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त इस आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने विशेषकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो प्रदेश प्रभारी संजय दत्त इस आयोजन में शामिल हुए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस आयोजन में शामिल हुए और किस तरह से कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी बात की गई। तो झाबुआ में पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक आयोजन रखा था जहां पे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।